गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते। गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा। गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की। उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध पियावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा। गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीरे। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे? कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्हे ने, इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राजा उसी के अधीन थे। उस समय दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू। वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी,
उस दिन सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहाँ भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई, भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश है, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक
बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी, दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा कर देखा, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसकी हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।